हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। डे 2 है ये BNS का, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। ठीक है, पहले IPC था हमारा और हिंदी इंग्लिश में है ये। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ये पार्ट 32 है। इम्पॉर्टेंट MCQ करवा रहे हैं BNS के। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है BNS का कौन सा नया अपराध पेश करता है जो लव जिहाद के मुद्दे को संबोधित करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है भीड़ द्वारा हत्या, बी ऑप्शन है व्यभिचार जिसको अडल्ट्री बोलते हैं, सी ऑप्शन है शादी का धोखाधड़ी वाला वादा, डी ऑप्शन है संगठित अपराध। तो ये नया इसमें जोड़ा गया है लव जिहाद में। ठीक है, तो इसका जो पहले जो था वो हत्या के लिए दंड 103 में आता था, तो इसमें एक ये जोड़ा गया है इसी में मॉब लिंचिंग। ठीक है, भीड़ द्वारा हत्या। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, भीड़ द्वारा हत्या। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सी धारा आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड निर्दिष्ट करती है? मतलब अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है, ब्रीच करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख लेना। ठीक है, तो ये कौन सी धारा में आता है? तो पहले सेक्शन देखेंगे 311, 318, 316, 315। तो इसमें कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है? तो ये पहले IPC में था हमारा 405 में, तो अब कौन से में है? 316 सेक्शन में ये आता है। ठीक है, आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 316। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है BNS के तहत अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित IPC की कौन सी धारा निरस्त की गई है? तो धारा 377, धारा 498A, सेक्शन 306 और धारा 294। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसको किस में कन्वर्ट किया गया है और कहाँ पे निरस्त किया गया? ये हमारी निरस्त की गई है 498A। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। इसकी जगह पे क्या कर दिया गया है? 85 कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा 85 है ये, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है BNS के तहत भीड़ द्वारा हत्या का दंड क्या है? ऑप्शन ए हमारा 1 वर्ष की सजा, बी ऑप्शन है 5 वर्ष की सजा, सी ऑप्शन है जीवन कारावास या मृत्यु, और डी ऑप्शन है केवल जुर्माना। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा राइट ऑप्शन इसका है। और ये कहाँ पे दिया हुआ? मॉब लिंचिंग वाला जो आपने देखा होगा, ये दिया हुआ धारा 103 में। इसकी सजा क्या प्रावधान है? इसकी सजा है आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 103 के तहत। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है BNS की कौन सी धारा कुछ अपराधों के लिए एकांत कारावास प्रदान करती है? तो ऑप्शन हमारा ए है सेक्शन 5, सेक्शन 12, सेक्शन 11, सेक्शन 7। तो इसमें कहाँ पे दिया हुआ, कौन से में एकांत कारावास का? ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा आपने बेयर एक्ट में। तो बेयर एक्ट में कहाँ पे लिखा हुआ ये हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा सेक्शन है 12 में दिया हुआ है। ठीक है, एकांत परिरोध की अवधि। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, सेक्शन 12 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा BNS 2023 के तहत हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के लिए डकैती या लूट किस धारा में शामिल है? तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं। तो सेक्शन है 309, सेक्शन 310, 311 और 312। तो ये हमारे कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 311 में दिया हुआ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा BNS कुछ अपराधों में लिंग की परिभाषा के संबंध में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है? तो ऑप्शन हमारा ए है, यह लिंग को पूरी तरह समाप्त करता है, बी ऑप्शन है यह सभी कानूनों में लिंग तटस्थता को पेश करता है, सी ऑप्शन है यह लिंग विशिष्ट दृष्टिकोण को बनाए रखता है, और डी ऑप्शन है यह केवल बलात्कार कानूनों में लिंग का उल्लेख करता है। तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया है?
लिंग की डिफिनेशन में इसमें पहले मेल और फीमेल था और अब ये क्या हो गया है, इसमें ट्रांसजेंडर भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, 2023 के कानून में। ठीक है, तो पहले क्या था, स्त्री पुरुष और उभय लिंगी, अब हो गया है, इसमें जोड़ दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बीएनएस में नौकर द्वारा चोरी के लिए दंड किस धारा में वर्णित है? सेक्शन हमारा 314, 315, 316, 306। तो अपने बैरक में खोलना है और हमें देखना है, सारे एक एक सेक्शन करके देखना है कि किस में दिया हुआ है। तो ये हमें सबसे 306 देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सीरियल से सेक्शन देखने पड़ेंगे। तो हमें अपने इसमें आना है 306 में। तो ये हमारा दिया हुआ है 306 में दिया हुआ है, सेक्शन 306 चोरी के लिए दंड। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। तो ये आईपीसी में कहाँ दिया हुआ था? 381 में दिया हुआ था। सेक्शन में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी आगे पीछे सेक्शन हुए हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 306 सेक्शन में दिया हुआ नौकर द्वारा चोरी के लिए दंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता किस उपनिवेश कानून को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है? तो ऑप्शन हमारा ए है सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और डी ऑप्शन है नागरिक अधिकार अधिनियम। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप ऐसे ही आंसर दे दोगे। आपको समझना है भारतीय न्याय संहिता किस उपनिवेशी कानून को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। तो ये पूछ रहा है कि पहले क्या था, मतलब पहले इसको क्या बोला जाता था? तो इसको क्या बोला जाता था? भारतीय दंड संहिता। ठीक है, अब क्या बोला जाता है? भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता को कन्वर्ट किया 2024 में, और आईपीसी हमारा पहले का था। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराधों के लिए सबसे उच्चतम स्तर की सजा है? ऑप्शन हमारा ए है आजीवन कारावास, बी ऑप्शन है कठोर कारावास और जुर्माना, सी ऑप्शन है 10 वर्षों की सामुदायिक सेवा, और डी ऑप्शन है मृत्युदंड। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, आजीवन कारावास की सजा। ठीक है, तो यहाँ पे मृत्युदंड और आजीवन कारावास ये दोनों ही उच्चतम स्तर की सजा होती है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग दिया हुआ इस तरीके से, लेकिन सजा की बात पूछ रहा है तो ये आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा अनुभाग का मतलब होता है धारा, ठीक है, दस्तावेज को परिभाषित करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं। तो ये नया जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये दस्तावेजों में कहाँ पे परिभाषित किया गया है? तो ये कौन से सेक्शन में है? पर सबसे पहले सेक्शन देख लेते हैं। 2(7) में, सेक्शन 2(8) में, सेक्शन 10(2) में, और सेक्शन 4(1) में। तो इसमें देखेंगे बैरक में अपने कहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको अंदर से देखना पड़ेगा ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, 2(8) में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसमें ऐड करे गए। ये पहले कौन सा सेक्शन था? सेक्शन था 29A में दिया हुआ था पहले आईपीसी में। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।